We define probability density function. It is basically a function of a continuous random variable whose integral across an interval gives the probability that the value of the variable lies within the same interval. We have some properties related to probability density function. Let f of x is probability density function और जो random variable x है वो interval a b में लाई करता है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को फ्रॉम ए टू बी तो वो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम सी और डी कोई दो पॉइंट्स ले लेते हैं, सी जो है वो ए से बड़ा पॉइंट आपने ले लिया है और जो डी आपने पॉइंट लिया है वो बी से छोटा, तो सी से डी जब भी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम सी टू डी. प्रॉपर्टी नंबर 3, अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है यानी किसी एक पॉइंट पे अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो फिर वो प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा जीरो के इक्वल होगी. वो कैसे जीरो के इक्वल होगी, देखिए आपका जो लोअर पॉइंट है बाउंड्री में वो भी सी है और अपर पॉइंट भी सी है. इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट नंबर सी में आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और ये ऑलवेज इक्वल टू जीरो आएगा क्योंकि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री इसकी सेम है. और प्रॉपर्टी नंबर 4 कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होगा एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 3. तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन शो करने के लिए हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे और अगर सोल्यूशन जो है वो 1 आ जाता है तो ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा. अगर इसका सोल्यूशन 1 के अलावा कुछ और आएगा तो फिर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं होगा. तो ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है या नहीं. तो उसके लिए इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम 0 टू 3. उसके जो इंटरवल में देखें लोअर बाउंड्रीज की 0 है और अपर बाउंड्रीज की 3 है. तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 0 टू 3, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे x बाय 6 प्लस 1 बाय 12, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे और dx लगाएंगे इंटीग्रेशन का. x की इंटीग्रेशन ये 1 बाय 6 एज इट इज आ जाएगा और x की इंटीग्रेशन आएगी पावर रूल लगाएंगे तो ये आ जाएगी x की पावर में ऐड कर देंगे और उसी पे डिवाइड कर देंगे प्लस 1 बाय 12 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 बाय 12 और साथ में x आ जाएगा और बाउंड्री पॉइंट्स लिख देंगे 0 टू 3. इसे सॉल्व कर लेते हैं. पहले यहाँ पे हमने अपर बाउंड्री पुट करनी है फिर माइनस लगा के जहाँ जहाँ x है वहाँ हमने लोअर बाउंड्री पुट कर देनी है. यह आ जाएगा x की जगह पे 3 पुट करेंगे, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर बाय 6 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 प्लस यहाँ पे 1 x की वैल्यू पुट करें 3 तो 3 1 जा 3 और नीचे आ गया 12, माइनस लगाएंगे और अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लोअर बाउंड्री 0 पुट कर देंगे. देखिए दोनों x में अब जब 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर बाय 12 प्लस 0 बाय 12 तो ये 0 0 आ जाएगा 0 प्लस 0. इसे सॉल्व कर दें. 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 12 प्लस 3 बाय 12, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे तो आएगा 12 बाय 12 तो ये कैंसिल होने के बाद आ जाएगा 1. तो ये 1 आ गया है. तो ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन था ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है. लिख देंगे इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी पार्ट के लिए, कह रहा है कि आल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1 टू 2. वहां पे हमें इंटरवल गिवन था क्वेश्चन में 0 टू 3, तो वहां पे 0 टू 3 इंटरवल था वो हम ड्रा कर लेते हैं 0 टू 3. तो ये जो इंटरवल अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ये है 1 टू 2, 1 टू 2. फॉर एग्जाम्पल ये 1 है और ये 2 है. तो अभी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो सिंपल है, हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे हमारे फंक्शन एफ ऑफ एक्स को फ्रॉम 1 टू 2.
तो लिखेंगे फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x/6 प्लस 1/12 dx। अब उसी तरह x/6 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/12 प्लस 1/12 की इंटीग्रेशन आएगी x/12 और बाउंड्री पॉइंट्स हम पुट करेंगे 1 to 2। तो पहले जहां जहां x है वहां वहां अपर बाउंड्री पुट करेंगे 2, तो आ जाएगा 2²/12 प्लस 2/12। फिर माइनस लगाएंगे और लोअर बाउंड्री पुट कर देंगे 1²/12 प्लस 1/12। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो आएगा 4/12 4/12 प्लस 2/12 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो आएगा 1/12 माइनस प्लस माइनस 1/12। इन्हें सॉल्व कर देते हैं। सबका एलसीएम आ जाएगा 12, पर आएगा 4 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 1। 4 में 2 ऐड किए 6 और 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई है 1/3। नेक्स्ट पार्ट बी है ऑल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 2। तो हमें अभी हमने प्रॉपर्टीज में देखा था, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू c, यानी अगर x जो रैंडम वेरिएबल है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाए तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी। तो इसी प्रॉपर्टी की को यूज करते हुए हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फॉर x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पार्ट सी में कह रहा है आल्सो कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5। अब हमारा जो इंटरवल हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए वो था 0 to 3। उसकी लोअर बाउंड्री 0 थी और अपर बाउंड्री 3 है। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी 1.5 और 1.5 से ज़्यादा नंबर्स के लिए। तो पहले 1.5 को मार्क कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नंबर 1.5 है, तो ये वो इंटरवल है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। इस इंटरवल में देखें, इस इंटरवल की जो लोअर बाउंड्री है वो 1.5 है और इसकी अपर बाउंड्री 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 1.5 to 3, फंक्शन एफ ऑफ एक्स dx। अब फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 to 3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x/6 प्लस 1/12 dx। इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे। x/6 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x² और 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, तो x²/12 प्लस 1/12 की इंटीग्रेशन आएगी x/12 और बाउंड्री पॉइंट्स लिखेंगे 1.5 to 3। इसके बाद बाउंड्री पॉइंट्स को पुट करेंगे। पहले 3 पुट करेंगे जहां जहां x है, तो आएगा 3/² प्लस 3/12 ब्रैकेट लगा देंगे। फिर माइनस लिखेंगे और लोअर बाउंड्री 1.5 पुट कर देंगे। 1.5/12 प्लस 1.5/12। इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा 9/12 प्लस 3/12 माइनस, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25/12 प्लस 1. यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस जो ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा 1.5/12। इन सब का एलसीएम ले लेंगे 12, इन सबको ऊपर प्लस माइनस कर देंगे तो 9 प्लस 3 माइनस 2.25 माइनस 1.5 तो आ जाएगा 8.25। 8.25 को डिवाइड करेंगे 12 पे तो आएगा
0.6875, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है फॉर x लेस देन 0.8। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इंटरवल ड्रा करेंगे जो था 0 से 3 और 0.8 को मार्क कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो नंबर है ये 0.8 है। अब हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो इस इंटरवल के लिए करनी है, 0.8 और इससे कम नंबर्स के लिए। तो उसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रल, इसकी लोअर बाउंड्री 0 हो जाएगी और अपर बाउंड्री इसकी 0.8 और फंक्शन एफ ऑफ एक्स टी एक्स, ये भी सेम वैसे ही है। तो ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका सोल्यूशन क्या है।